नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं अनंत टीवी लाइव। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट वितरण के बाद लगातार बीजेपी और कांग्रेस में सियासी हलचल देखने को मिल रही है, जहां जबलपुर में भी टिकट वितरण से नाराज नगर अध्यक्ष प्रभात साहू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि इस्तीफे का कारण भाजपा संभागीय कार्यालय में 21 तारीख को उत्तर मध्य विधानसभा से अभिलाष पांडे को टिकट मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं के द्वारा हंगामा किया गया था। इसके बाद से कई नेताओं के द्वारा नगर अध्यक्ष प्रभात साहू को पूरे मामले का दोषी बताया गया, जहां भाजपा के प्रदेश एवं केंद्रीय नेतृत्व के नाम कई नेताओं के द्वारा प्रभात साहू के नाम पर शिकायत दी गई थी, जिसे नाराज नगर अध्यक्ष प्रभात साहू ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। वहीं एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से प्रभात साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा संभागीय कार्यालय में जिस प्रकार से हंगामा हुआ था उसमें उनका किसी भी प्रकार का हाथ नहीं है। उसके बाद भी संगठन के द्वारा उन्हें दोषी माना जा रहा है, जहां उन्होंने कहा कि पूरे मामले के वीडियो फुटेज की जांच होनी चाहिए। वहीं उन्होंने इशारों में कहा कि जिन पर पूरे मामले को लेकर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी थी उन पर कार्यवाही नहीं की गई। वहीं प्रभात साहू ने कहा कि वह भाजपा के कार्यकर्ता बने रहेंगे। मीडिया के सभी मित्रों का स्वागत है और संभवतः साथ पहली बार मैं व्यक्तिगत रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। हमेशा आप सबके बीच में रहा हूं। लगभग 40 साल की मेरी राजनीतिक यात्रा है। पारिवारिक पृष्ठभूमि मेरी हमेशा, मेरे पिताजी जनसंघ के अध्यक्ष रहे, विधानसभा का चुनाव लड़े, मीसाबंदी रहे, जेल गए, जनता पार्टी बनी, उसके अध्यक्ष रहे और उसके बाद से 1980 से मेरी यात्रा प्रारंभ हुई। आप सबके स्नेह आशीर्वाद से इस शहर की राजनीति में आप सबने मेरा एक बड़ा विशिष्ट स्थान बनाकर रखा। इस पूरी यात्रा में बहुत सारे उतार चढ़ाव आप सबके साथ मैंने देखे। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और उसके बाद पहली बार 42 साल बाद पिछड़े वर्ग का भारतीय जनता पार्टी का कोई अध्यक्ष बना। 26 जनवरी को मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मैंने पदभार ग्रहण किया और पद ग्रहण करने के बाद से लगातार मेरे खिलाफ कहीं ना कहीं एक बड़ा वातावरण बनाने का प्रयास जबलपुर शहर के बहुत जिम्मेदार लोगों ने किया। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से लगातार जबलपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद रहा और मैं लगातार संगठन को मजबूत दिशा देने में काम करता रहा और लगातार जो कार्यक्रम आए उसमें जिले के पदाधिकारियों के सहयोग के नहीं होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर उस पूरे कार्यक्रम को बहुत अच्छा बनाया। माननीय शिवराज जी हमारे नेता थे, माननीय शिवराज जी हमारे नेता है और माननीय शिवराज जी नेता हमारे जीवन पर्यंत, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक वो रहेंगे। आज आप सबसे बात करने का उद्देश्य ये था कि 21 तारीख को जबलपुर शहर में हमारा केंद्रीय नेतृत्व जबलपुर आया हुआ था। प्रदेश के हमारे प्रभारी माननीय भूपेंद्र यादव जी जबलपुर आए थे, माननीय हितानंद जी जबलपुर आए थे और जैसा कि आप सबको मालूम है कि चुनाव में पूरे विधानसभाओं में हमारे प्रभारी आए हुए हैं और वो प्रभारी उत्तर प्रदेश और बिहार से आए हुए हैं, तो उनको कुछ ना कुछ टिप्स देने के उद्देश्य से माननीय भूपेंद्र यादव जी ने जबलपुर आगमन हुआ था। मैं उनको एयरपोर्ट लेने गया, मेरे साथ आशीष दुबे थे, प्रदेश की महामंत्री कविता पाटीदार थी और जब उनको लेकर वापस कार्यालय में आया तो कार्यालय में जिस तरह का वातावरण बना, लगभग 100-150 लोग कौन थे वो आप सब जानते हैं। एक पक्ष के 100-150 लोग थे, दूसरे पक्ष के लोग 50-60 लोग थे और लगभग 1.5 घंटे तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में गाली गलौज, जो कुछ नहीं होना चाहिए था वो सब कुछ हुआ और उस घटना से मैं बहुत आहत हुआ। मैंने लगातार कोशिश की कार्यकर्ताओं को समझाने की, बहुत ताकत के साथ मैंने कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, बहुत हद तक सफल भी रहा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के उस कार्यालय से मैं उन सारे लोगों को निकालकर बाहर लेकर आया और उसके बाद वो बैठक चली। बैठक समाप्ति के बाद जब हमारा प्रदेश का नेतृत्व यहां से गया तो सीधा आरोप मुझके ऊपर लगा कि ये सारा का सारा किया जा रहा प्रभात साहू का है। मुझे लगा कि जब दूसरे दिन
हमारे केंद्रीय नेता ने जब मुझे इस बात की जानकारी दी तो मैं बहुत हतप्रभ रह गया। मित्रों, आप सब उस बात के गवाह हैं कि घटना जो उस दिन हुई है 21 तारीख की, आप सब लोगों ने वीडियो फुटेज भी देखे होंगे। और लगातार जिस तरह से मेरे ऊपर मानसिक रूप से दबाव बना, तो मुझे लगा कि मेरे कार्यकाल में मेरे अध्यक्ष रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जो अशोभनीय घटना हुई, उससे मैं बहुत अंदर से टूट गया, क्योंकि मेरे कार्यकाल में यदि मैं अध्यक्ष रहते हुए नहीं रोक पाया, लेकिन जब एक बड़ा मुआव आता है तो कहीं ना कहीं उसको रोकने की कोशिश भी होती है, लेकिन बहुत हद तक सफल होते नहीं होते। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे अनंत टीवी लाइव के साथ। नमस्कार।